की बात के साथ एक नए मौजू के साथ और एक नई सोच के साथ आपका खुशामदीद करते हैं आपकी अपनी चैनल जेकेज़ उर्दू क्लासेस में। दोस्तों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की शानदार वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करते हैं, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराह करम हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त आप पहुंचेगी। दोस्तों, सबसे पहले आइए आज की बात देखते हैं। आज की खूबसूरत बात क्या है? दरिया का पानी ना कभी ठहरता है और न एक लम्हा के लिए पीछे की तरफ मुड़ता है। वो मुसलसल और हर आन अपनी मंजिल की तरफ अपना सफ़र जारी रखता है। यही कामयाबी का राज है। आज की बेहतरीन बात में क्या बताया गया है? कामयाबी का राज जो है, इसमें दो बातों का ख्याल रखना होता है। एक बात, इंसान को हमेशा आगे बढ़ने की सोचनी है कि मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए क्या करना है वो दूसरी बात बताया है कि आगे बढ़ने के लिए इंसान को कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, मुसलसल काम करना है, कभी रुकने का नाम नहीं लेना है। जो काम मुसलसल किया जा रहा है उस काम में इंसान आगे बढ़ता ही है। ये थी आज की बेहतरीन बात। अब आइए देखते हैं आज का मौजू क्या है। आज का मौजू बहुत ही दिलचस्प मौजू है। मौजू क्या है? अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल कीजिए कि उनकी तज़कीर व तानीस वाज़िया हो जाए। यह है आज का बेहतरीन मौजू। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कुछ अल्फाज जिनको हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं और उनका तज़कीर व तानीस जुमलों से वाज़िया हो जाएगा। तो पहला जुमला क्या है? पहला जुमला है बालिग। तो लफ्ज़ बालिग को हम इस्तेमाल करते हैं जुमले में। लिखा है जुमले में, इंसान का बालिग होना। का बालिग होना शर्त है। बालिग के लिए इस्तेमाल हुआ लफ्ज़ होना, और होना के आखिर में क्या आया? अलिफ। बालिग के लिए हमने होना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और उसके आखिर में, होना के आखिर में अलिफ आता है, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि लफ्ज़ बालिग शर्त, लफ्ज़ बालिग मुज़क्कर है। दूसरा देखते हैं, दूसरा लफ्ज़ क्या है? दूसरा लफ्ज़ है अमल। अब दूसरा लफ्ज़ देखिए, अमल। यहाँ क्या लिखा है? नेकी का अमल ज़ाया नहीं होता। लफ्ज़ का मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि का के आखिर में अलिफ आता है। और अमल लफ्ज़ जो है, यहाँ लिखा है नेकी का अमल ज़ाया नहीं होता है। लफ्ज़ का हमें ये बताता है अमल लफ्ज़ जो है ये मुज़क्कर है। और तीसरा जुमला जो है, तीसरा जुमला है उस्तानी। उस्तानी। शमीमह जी मेरी पसंदीदा उस्तानी है, और शमीमह जी के लिए इस्तेमाल किया गया है मेरी पसंदीदा। मेरी, लफ्ज़ मेरी के आखिर में ये आया और ये इस्तेमाल होता है मोनस के लिए, लिहाजा शमीमह जी के लिए इस्तेमाल हुआ है, उस्तानी के लिए इस्तेमाल हुआ है। शमीमा चूँकि उस्तानी है, शमीमा जी मेरी पसंदीदा उस्तानी, पसंदीदा उस्तानी। और उस्तानी के लिए इस्तेमाल हुआ है मेरी। लफ्ज़ मेरी जो है मौनस है, लिहाजा उस्तानी लफ्ज़ मौनस है। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सुनार। लिखा है यहाँ का सुनार अच्छे जेवरात बेचता है। बेचता है। यहाँ का सुनार, लफ्ज़ का, लफ्ज़ बेचता, ये दोनों इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि सुनार लफ्ज़ जो है ये मुज़क्कर है। इसी तरह लफ्ज़ जज है, वो शख्स हाई कोर्ट का जज है। हाई कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का जज है। जज के लिए इस्तेमाल हुआ है का, और का मुज़क्कर की अलामत है, इसलिए लफ्ज़ जज जो है ये भी मुज़क्कर है। सांप, यह एक जहरीला सांप है। जहरीला सांप है। तो लफ्ज़ जहरीला ये बताता है जहरीला सांप है। जहरीला से हमें पता चलता है लफ्ज़ सांप मुज़क्कर है। आगे, चील। चील, वो देखो दाना देखकर एक चील आई। वो देखो दाना देखकर एक चील आई। चील आई,
चेल आई, लफ्ज़ आई जो इस्तेमाल हुआ है और इसमें ये का इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज़ आई से पता चलता है चेल लफ्ज़ जो है ये मोनस का लफ्ज़ है। इसके बाद लोहा, लोहा एक ऐसा लफ्ज़ है, इसमें क्या इस्तेमाल किया गया है? लोहा बहुत सख्त होता है, सख्त होता है। क्या सख्त होता है? लोहा बहुत सख्त होता है। होता मुज़क्कर की अलामत है। आफत, कोरोना वायरस एक कुदरती आफत थी, आफत थी, आफत थी। आफत थी से मुराद लफ्ज़ थी इस्तेमाल हुआ है आफत के लिए, लिहाजा आफत मोनस है। इस तरह से हमने क्या देखा? हमने बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल किए जिनको हमने जुमलों से ज़ाहिर किया कि वो अल्फाज मुज़क्कर है या मोनस है। दोस्तों, ये मौजू जो है ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौजू है। इसके कुछ शराइत भी हैं, वो शराइत हम आगे देखेंगे। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। शुक्रिया।